हेलो एवरीवन, वेलकम टू दस्तक क्लासेस। दस्तक क्लासेस के इस वीडियो में मैं राहुल कुमार आपका वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, उसका लेक्चर नंबर 2 ये होगा। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत ही पसंद आएगी, मैंने इस तरह से बनाई है। तो दोस्तों अगर आपने इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो दोस्तों वो भी देखेगा। उसमें दोस्तों मैंने भारत के पड़ोसी देश और ज्योग्राफी इंडियन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भौगोलिक परिचय क्या है उस चैप्टर को कवर करा है। तो दोस्तों इसी सीरीज में मैं और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। और ये सारी सीरीज दोस्तों मैं एमसीक्यूज टाइप में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो भारतीय स्थलपिंड जो सरका है दोस्तों वो किधर को सरका है? उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को या पश्चिम को? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर को सरका है। यानी कि दोस्तों भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भारत में भूतकाल में जो भारतीय स्थलपिंड है वो कहाँ को सरका है? उत्तर में। जैसे दोस्तों ये इधर यूरोप महाद्वीप है और ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है इधर, और ये दोस्तों आपको साउथ अमेरिका मिलेगा और इधर पे मिलेगा दोस्तों हमारे पास अफ्रीका। तो दोस्तों ऐसे माना जाता है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ऐसे माना जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो अफ्रीका की प्लेट है वो इंडियन प्लेट से जब विस्थापित हुई थी दोस्तों, तो ये भारत का जो टूट का भाग है ये अलग हो गया था और ये अफ्रीका का जो भाग है दोस्तों इधर का ये अलग हो गया था। तो दोस्तों ये उत्तर को सरका था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। यानी कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अभी कि महाद्वीपीय सिद्धांत के कारण जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का सिद्धांत है, भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग था और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। 200 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड में विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत दोस्तों 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 4 प्राकृतिक प्रदेश देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। तो भारत को दोस्तों मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला दोस्तों उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा दोस्तों बैसाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और नेक्स्ट तट और द्वीप। जबकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जबकि भारत के उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों की संख्या 6 है। अगर दोस्तों आ जावे कि प्राकृतिक प्रदेशों की संख्या 4 है और भू आकृतिक प्रदेशों की संख्या 6 है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र में। यानी कि दोस्तों जो उत्तराखंड है ये, तो ये दोस्तों जो भाग है ये उत्तराखंड है। तो इस उत्तराखंड के जो दोस्तों नॉर्थ है, नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में दोस्तों ये तराई के क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों पाताल तोड़ कुएं अगर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं। तो दोस्तों पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर की ओर प्रकट होते हैं और उनकी सतह पर जल निकलता रहता है। भारत में पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका है दोस्तों सिंधु क्षेत्र। यानी कि सिंधु क्षेत्र दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का ये इधर का जो भाग है दोस्तों, ये दोस्तों सिंधु क्षेत्र है, जहाँ से दोस्तों सिंधु नदी यानी कि जो इंडस रिवर है ये दोस्तों बहती है। तो ये दोस्तों सिंधु क्षेत्र कहा जाता है इसे। तो ये दोस्तों मरुस्थल का क्षेत्र माना जाता है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक है दोस्तों। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र को पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, जुरेसिक भूखंड, आर्यवर्त भूखंड, इंडियाना भूखंड या गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में तो गोंडवाना लैंड, क्योंकि दोस्तों भारत जो हुआ करता था ये एक प्रकार से एक समय में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिसमें दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एंटार्क्टिका भी दोस्तों शामिल थे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब दोस्तों गलत बताना आपको। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये दोस्तों भारत है, भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है।
जी सही बात है ये दोस्तों। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे पुराना क्षेत्र है दोस्तों। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है दोस्तों कि जो दोस्तों हिमालय होता है, ये जो माउंटेन रेंज है हिमालय की, तो दोस्तों ये नवीनतम बलित पर्वतों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ है, तो ये गलत है दोस्तों। नदियों के जमाव के कारण नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि बल्कि ये भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है दोस्तों। क्योंकि भारत में कोयले का विशाल भंडार यहीं यहीं की गोंडवाना जो शैल है दोस्तों वहाँ पाया गया है, और हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम बलित पर्वतों की श्रेणी में आता है। और भारत गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम शिलालेख मिलते हैं, या कोयले की दोस्तों अधिकतर खाने गोंडवाना लैंड की शिलाओं में ही मिलती हैं। तो इस तरह इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों, केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है मीठे झील के लिए? जी नहीं, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है दोस्तों कुट्टूनाड या कुट्टूनाडु। ये दोस्तों जो केरल है, तो दोस्तों ये जो केरल है, तो केरल का दोस्तों ये जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है इसकी बात हम कर रहे हैं दोस्तों। तो यह है एक प्रवाल द्वीप के लिए नहीं है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु के लिए नहीं है दोस्तों। पश्चिम बिंदु गुजरात में है, उत्तर बिंदु लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, और ईस्ट बिंदु पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों केरल का कुट्टूनाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसे केरल का कटोरा भी कहा जाता है। और कुट्टूनाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी दोस्तों जाना जाता है। और खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि कुट्टूनाड ने दोस्तों जो खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कुट्टूनाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्याचल, कुड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो ये दोस्तों है कुड़प्पा, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुड़प्पा। यानी कि जो कुड़प्पा है दोस्तों ये सबसे नवीनतम बलित पर्वत श्रेणियों में दोस्तों आता है। यानी कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में नवीनतम दोस्तों विंध्याचल, कुड़प्पा नहीं दोस्तों, विंध्याचल भी नहीं है, कुड़प्पा सॉरी मैंने गलत बता दिया, कुड़प्पा नहीं है दोस्तों, धारवाड़ भी नहीं है, ये दोस्तों गोंडवाना लैंड है। यानी कि गोंडवाना लैंड जो है दोस्तों जिसमें हिमालय की पर्वत जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया हिमालय की जो बलित पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय की बलित पर्वत श्रेणी ये सबसे नवीनतम है, और ये दोस्तों गोंडवाना लैंड के अंदर आती है। तो हिमालय की बलित पर्वत श्रेणी होता तो वो आंसर होता, मगर वो है नहीं, तो दोस्तों इसलिए हो जाएगा गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा रोहतास, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। ये दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला, यानी कि दोस्तों ये सारे जिले जो है ना ये बिहार में पड़ते हैं, और बिहार में दोस्तों जो धारवाड़ श्रेणी है, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले में दोस्तों ये जो बिहार है, जो दोस्तों आपको ये रहा, तो बिहार के दोस्तों जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, यानी कि ये वाला बिहार का जो दोस्तों दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उसके अंतर्गत दोस्तों 3 आते हैं, मुंगेर आता है, एक तो दोस्तों मुंगेर आता है, और दोस्तों दूसरा जो है वो दोस्तों नवादा आता है, और तीसरा जो दोस्तों है ये जमुई आता है। मगर दोस्तों रोहतास नहीं आता, क्योंकि दोस्तों रोहतास जो है ये दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है, यानी कि दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है इधर का। तो दोस्तों जो दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं वे धारवाड़ जिले में आते हैं, या जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले नहीं है पूछा है। तो इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है? ये रोहतास नहीं है। जबकि दोस्तों जो ये रोहतास है ये दोस्तों बिहार के दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है, और ये दोस्तों मुंगेर, जमुई, नवादा जो है ये दोस्तों साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व का बिहार में हिस्सा है। इन क्षेत्रों में दोस्तों विंध्याचल यानी कि विंध्याचल प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्याचल भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में भी पाई जाती है दोस्तों, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। दोस्तों मैंने ये आपके लिए लिख दिया है, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्वी बिहार के अंतर्गत आते हैं। धारवाड़ वाले जो जिले हैं वे दक्षिण पूर्वी बिहार के अंदर आते हैं, और जो दोस्तों धारवाड़ के अंतर्गत नहीं आते वे दोस्तों दक्षिण पश्चिम बिहार के अंदर आते हैं। तो दोस्तों मुंगेर, नवादा, जमुई तो शामिल है, और रोहतास दक्षिण पश्चिम का भाग है।
नेक्स्ट दोस्तों, दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो दक्कन ट्रेप की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों क्रेटिशियस काल में, क्रेटिशियस काल में। नेक्स्ट दोस्तों, अरावली पर्वत यानी कि दोस्तों अरावली जो पर्वत श्रेणी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति दोस्तों किस युग में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो पश्चिमी घाट की जो दोस्तों उत्पत्ति हुई है सेनोजोइक काल, सेनोजोइक काल। ये दोस्तों सेनोजोइक काल को आप याद रख सकते हैं, उत्तर नूतन काल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर नूतन काल के नाम से भी इसे दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये था इंडियन ज्योग्राफी भारत के भू आकृति प्रदेश का लेक्चर नंबर 2। अब दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में लेक्चर नंबर 3 में। उसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।